एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो संक्रमण होता है वो क्या इन्हीं लोगों को होता है जो मारे गए या जिन्हें उसने जिनमें लक्षण दिखे या जिनकी टेस्ट की गई? अब हम बात करते हैं, सपोज मैंने कहा कि टीबी से 4.5 लाख लोगों की मौतें हो रही है हर साल। ओके, अब इसका मतलब टीबी सिर्फ उन्हीं लोगों को हुआ है क्या? नहीं। टीबी हमारे देश में, टीबी का जंतु जिसे हम जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं, वो करीबन हमारे कंट्री में, हमारे देश में 60% पॉपुलेशन के शरीर में है। अच्छा, ये आपको देख के आश्चर्य, यानी इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमित होना ये बड़ी बात नहीं है। संक्रमित होने के बाद वो विषाणु हमारे ऊपर प्रभाव न करे, ये ज्यादा बड़ी बात है। अच्छा, क्योंकि आज नहीं कल हमें हर विषाणु से संक्रमित होना है, जरूर, या हर जीवाणु से संक्रमित होना है। अच्छा, उससे कोई नहीं बच सकता। जो भी विषाणु इतने फास्ट तरीके से फैलते हैं, लाइक हमने आप कोरोना देख लो, या आप टीबी देख लो, या इन्फ्लुएंजा देख लो, ये हर विषाणु करीबन 60% पॉपुलेशन को होता ही है। अच्छा, जैसा अभी आपने सुना होगा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स है काफी, उन्होंने बोल दिया है कि कोरोना 80% पॉपुलेशन को होगा, पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड के 80% पॉपुलेशन को होगा। तो संक्रमित होना बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसे हम आम बात ही कहेंगे, क्योंकि ये हर वायरस के साथ होता है। मैक्सिमम जो बैक्टीरिया फैलते हैं उनके साथ होता है, हर जीवाणु के साथ में होता है, और उसे हम कभी भी रोक नहीं पाएंगे। संक्रमण रोक पाना इतने बड़े वर्ल्ड में, इतने बड़े देश में आसान नहीं है। जो वायरस फटाफट फैलते हैं उन वायरसेस की बात कर रहा हूं मैं। तो मेन मुद्दा है कि इतने सारे लोगों को ये हो रहा है। टीबी, अगर हम 60% पॉपुलेशन बोलते हैं तो कितनी पॉपुलेशन होगी? 60% यानी इंडिया की करीबन देखा जाए तो 60 करोड़ के करीब, 70-80 करोड़ पॉपुलेशन को आज टीबी के जंतु है। फिर भी उनमें से बहुत कम लोगों को सिम्टम आ रहे हैं। अच्छा, और इतने लोग उनमें से जो बीमार पड़े हैं, और उसमें से 4.5 लाख लोगों की डेथ हो रही है। अच्छा, ये हम कर सकते हैं, ये डेथ हम कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें काफी लंबी सोच अपनानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। सडन पैनिक होके हम कभी भी बदलाव नहीं ला पाएंगे। अच्छा, जो बदलाव हमारे काम के हैं, जिससे सुधार होगा, ऐसे बदलाव हम सडन पैनिक होके कभी नहीं ला पाएंगे। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही करनी पड़ती है। अच्छा, नहीं तो हर साल जैसे होते रहा वो हर साल आगे भी होते रहेगा। तो देखिए, बहुत ही दिलचस्प और सच्चाई के आंकड़े सुनकर काफ़ी चौंक गए होंगे आप लोग, मुझे यकीन है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इससे पहले भी हमने वैश्विक महामारियाँ देखी है। हमने प्लेग देखा है, हमने स्वाइन फ्लू देखा है 2009 में। तो उस वक्त भी क्या ऐसा ही वातावरण था? इतनी ही दहशत थी लोगों में उस वक्त? ये अच्छी बात निकली है। मैं आपको ये बताता हूँ कि 2009 में स्वाइन फ्लू आया, जैसे इन्फ्लुएंजा आया। फ्लू पहले भी था, और वो पहले से ही हर साल कुछ, जो मैंने बताया 3.5 से 6.5 लाख मौतें वो हर साल करता है। लेकिन एक नया वायरस पता चला, तो उसको हमने H1N1 नाम दिया हमारे साइंटिस्ट लोगों ने। तो जब भी कोई नया वायरस खोजा जाता है तो ऐसी ही दहशत पैदा होती है, ऐसी ही दहशत हर वक्त। सिर्फ वो दहशत आपके पास कौन सा मीडिया अवेलेबल है, लाइक सोशल मीडिया, उसके ऊपर डिपेंड है, उसकी जो झलक है। मौत का स्वाइन फ्लू, जी हाँ, एक ऐसा वायरस जो जिस्म में दाखिल होता है तो जानलेवा बन जाता है। देश में एक दहशत सी फैल गई है। अस्पतालों में अफरा तफरी है, मरीज घबराए हुए हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। स्वाइन फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है और लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। आपको उसका कितना ज्ञान पता चल रहा है? तो जब स्वाइन फ्लू आया तब भी शुरुआत में कहा गया था कि 7% डेथ रेट है। अच्छा, ठीक है। फिर जैसे जैसे और टेस्ट हमने करना शुरू किया तो डेथ रेट 3.4% बताया गया। अच्छा, ये हम एक्टिव केसेस का बताते हैं। डेथ रेट कोरोना का और स्वाइन फ्लू का जो बताया गया वो सही का है। अब लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि स्वाइन फ्लू के वक्त तो हमें कुछ पता ही नहीं चला। उसका रीजन ये है कि स्वाइन फ्लू के वक्त हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक था, लेकिन फेसबुक के तब यूजर सिर्फ 150 मिलियन थे, और आज 1100-1200 शायद नेट कैफे पर जाकर यूज करते हो।
तो इसलिए कि आज अमेरिका में डेथ होती है कोई भी तो 15 मिनट में पूरे खेड़े पाड़े में पहुंच जाती है उसकी हाँ news। हाँ सही तो ये तब नहीं था। और WHO की गाइडलाइन तब भी सरीकी थी, यानी हर पैंडेमिक जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के पैंडेमिक आते हैं उसमें WHO का कहना होता है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वापरिए और क्वारंटीन तो बहुत ही उनका बहुत ही पेटेंट है। और एक चीज है पीपी, पीपीज ये पहनना, ये हर किसी में दिया हुआ है। टीबी के लिए भी WHO का यही दिया हुआ है, हर किसी के लिए वो सरीका। अभी इस साल हम उसका, लेकिन लाइक जैसे स्वाइन फ्लू आया था हमने पीपी नहीं वापरा, हमने पोस्टमार्टम कर लिए पेशेंट्स के इतने सारे जो स्वाइन फ्लू से मरे हैं। हमने टीबी के इतने सारे डेथ्स पोस्टमार्टम कर चुके हैं, उसमें भी WHO का पीपी है लेकिन हमने नहीं वापरा। अच्छा। और ट्रीटिंग डॉक्टर ने भी ये बहुत कम ये किया गया है। अब इस साल क्या गाइडलाइन सेम है, डेथ रेट भी सेम बताया गया है जितना स्वाइन फ्लू में बताया गया था। अब उसका लेकिन सोशल मीडिया की वजह से उसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और हम उसे यूज करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, इतने लोग कर रहे हैं। और इससे क्या हो गया कि ज्यादा, मुझे ऐसा लगता था पहले कि ज्यादा नॉलेज मिलता है तो हम स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन अभी क्या होगा कि अधूरा नॉलेज मिला है। नॉलेज मिला है ज्यादा लेकिन वो अधूरा मिला है, इसलिए हम स्ट्रांग बनने की बजाय डर वीक हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है। नुकसान बहुत ज्यादा कर लिया हम लोगों ने। ये डर का जो है, डर यानी सबसे बड़ी ये है नुकसान के लिए कारणीभूत है जो डर है। तो स्वाइन फ्लू के वक्त भी सेम हुआ था। अगर आप अभी भी गूगल पे जाके चेक करोगे इंडिया में क्वारंटाइन किया था क्या स्वाइन फ्लू के वक्त? यस किया था, आपको दिखेगा टाइम्स ऑफ इंडिया में जाके देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस में क्वारंटीन तब भी किया गया था। लेकिन मुझे एज ए डॉक्टर मुझे खुद मालूम नहीं था कि तब क्वारंटीन करते हैं करके। अच्छा ठीक है, तब किया था। तो ऐसे बहुत से लोगों को पता नहीं था। अच्छा, लोगों को तो बिल्कुल है। यानी जो कहा जाता है, बहुत ही फेमस वर्डिंग्स है कि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो देखिए श्रोताओं कि आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा रखते हो और उसे फॉरवर्ड करते हो वो कितना गलत हो सकता है। डरिए मत, किसी भी जानकारी को पूरी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद ही अगर आपको वो सही में अच्छी लगे, सही में वो जानकारी अगर कंफर्म हो सूत्रों से, अगर आपने उसे क्लियर कर लिया हो तो ही किसी और को भेजिए, वरना इससे नुकसान ही होता है। गलत जानकारी या अफवाहों से हमेशा नुकसान होता है। इसके बारे में कहना चाहूँगा कि आज जो डर का वातावरण निर्माण हुआ है ये गलत जानकारी की वजह से हुआ है। अच्छा। लाइक जैसे पहले न्यूज़ आई थी इटली में वो कॉफिन पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, वो एक्चुअल वहाँ का वो पुराने वो फैक्ट चेक में पता चला कि ये सब। हाँ। दूसरा एक डॉक्टर और एक हस्बैंड वाइफ या कपल डॉक्टर, वो कोरोना से संक्रमित हुए ट्रीटमेंट देते वक्त और साथ में उन्होंने लास्ट में खुद को आलिंगन दिया और उनका डेथ हुआ। ये सब झूठी न्यूज़ आई। अच्छा। और ये झूठी न्यूज़ की वजह से क्या हुआ, सामान्य पब्लिक ही नहीं, डॉक्टर्स भी, हेल्थ वर्कर भी उससे ये सदमे में आ गए। यस। तो इससे क्या हुआ कि हम लोगों को जानकारी मिली लेकिन वो गलत मिली। अगर सही जानकारी प्रॉपर मिलती तो हम लोग शायद इतना नहीं डरते। और एक गलत टेंडेंसी लोगों की ये होती है कि लोग उसे धड़ाधड़ फॉरवर्ड कर देते हैं। उससे अगर थोड़ा सा उन्होंने कुछ टाइम निकाला और उससे अगर फैक्ट चेक कर लिया तो शायद ऐसा ना हो। यानी कहीं ना कहीं जानकारी फॉरवर्ड करना भी बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत हो सकती है। उसे जिम्मेदारी से करें। किसी भी मीडिया का जो यूज़ है वो, मेरा तो ये मानना है, यानी मेरे पास कोई भी जानकारी आती है, मैं जब तक उसे चेक न कर लूँ मैं कभी फॉरवर्ड नहीं करूँगा। मैं हर वक्त जो भी फेक न्यूज़ आती है मैं ग्रुप में लिखता भी हूँ कि ये फेक है, चेक कर लीजिए। इवन बहुत बार मीडिया में भी बहुत बार गलत तरीके से न्यूज़ छापी जाती है। हाँ। तो ये सब चीजें हमने थोड़ा सा क्रॉस चेक करना चाहिए। अगर आपके पास क्रॉस चेक करने के पेशेंस नहीं है तो प्लीज कृपया वो जानकारी एटलीस्ट फॉरवर्ड तो मत कीजिए। सही बात, ये सबसे बड़ी बात है। खुद भी मत डरिए और दूसरों को भी मत क्योंकि हम डराइए। इससे क्या कर रहे हैं, हम सारे देश का नुकसान कर रहे हैं। खुद के अकेले का नहीं, पूरे देश का नुकसान हो रहा है।